एक साल में गिर जाएगी मोदी सरकार। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी का लेटेस्ट बयान है। क्या कुछ कहानी है? ये बयान क्यों आए हैं सामने? क्यों इसकी चर्चा मीडिया में ज्यादा नहीं हुई? आइए इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल स्निपेट्स। आज बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिससे पूरे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। देश की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा बवंडर उठ खड़ा हुआ है इस बयान की वजह से। पहले तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बम फोड़ा, कहा कि अगले एक साल के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी। और अब इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उस बम पर एक और फ्यूज लगा दिया। कहा कि यूपी में समाजवादी सरकार बनते ही दिल्ली गिर जाएगी, यानी बीजेपी की सरकार दिल्ली से भी गिर जाएगी। तो क्या सच में विपक्ष के पास कोई मास्टर प्लान है? क्या सच में एक साल में मोदी सरकार खतरे में है? आइए समझते हैं पूरा खेल क्या है। राहुल गांधी का बयान, अखिलेश यादव का समर्थन। दोस्तों, यह सब शुरू हुआ है कांग्रेस की एक प्राइवेट मीटिंग से। राहुल गांधी ने अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में कथित तौर पर कहा कि अगले एक साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। यह बयान लीक हुआ और पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया। अब लखनऊ में जब अखिलेश यादव से पत्रकारों ने यही सवाल पूछा तो उन्होंने बिना एक पल की देरी किए जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, यूपी में समाजवादी सरकार बनते ही दिल्ली गिर जाएगी। दोस्तों, 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में काफी बड़ी पार्टी बनकर उत्तर प्रदेश में उभरी। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर 27 में भी पीडीए का फॉर्मूला काम करता है और समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार गिर सकती है, क्योंकि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनाई है। बीजेपी की जो दिल्ली की सरकार चल रही है वो गठबंधन पे है। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, महाराष्ट्र से सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, यानी समेत कई पार्टियों के भरोसे बीजेपी की दिल्ली सरकार चल रही है। योगी सरकार पर हमला भी अखिलेश यादव ने किया है एनकाउंटर्स को लेकर। एनकाउंटर पर कई सवाल उठाया है उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया फर्जी एनकाउंटर का। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर कराए जा रहे हैं। अब बात करते हैं, अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार को हर एक मुद्दे पर घेरते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं, क्या पीडीए के सहारे 27 में अखिलेश यादव पार हो पाएंगे, यानी अपनी नैया पार कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब ये सवाल पूछा जा रहा है तो वह लगातार संगठन मजबूत करने पर लगे हैं। पहले समाजवादी पार्टी से ज्यादा टिकट्स यादव और मुस्लिमों को मिला जाता था, लेकिन अब टिकट बंटवारे में भी अखिलेश यादव ने काफी कुछ चेंज कर दिया है। अब पहले की तरह लखनऊ जाने से टिकट अब नहीं मिलता समाजवादी पार्टी में। अब अखिलेश यादव ने कहा है कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करें, पार्टी पर विश्वास रखें। अखिलेश यादव लगातार लोगों से कह रहे हैं कि टिकट के लिए लखनऊ ना आए, और अब टिकट जो वितरण का फॉर्मूला है वो भी अखिलेश यादव ने बदल दिया है, क्योंकि ओबीसी वोट इंपॉर्टेंट है। ओबीसी वोट सिर्फ यादव के भरोसे समाजवादी पार्टी नैया पार नहीं कर सकती। उन्हें कुर्मी, राजभर समेत कई निषाद, मौर्य और जो भी जाति हैं उन सभी को वोट चाहिए जो ओबीसी में है, और इनके वोट के बिना समाजवादी पार्टी 27 में पार नहीं कर पाएगी। वहीं बीजेपी ने कुर्मी यानी कुर्मी समाज के एक व्यक्ति को अपना अध्यक्ष बना दिया कुर्मी वोट बटोरने के लिए। वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य उनके डिप्टी सीएम है। उसके बाद राजभर वोट के लिए ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी अपने पास रखी है। निषाद वोट के लिए संजय निषाद को अपने पास रखी है। यहीं पर समाजवादी पार्टी को अब महंगाई, बिजली गुल और जो बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की क्राइसिस, इन सभी मुद्दों पर बीजेपी को घेरना होगा। बेरोजगारी का मुद्दा उठाना होगा, क्योंकि सभी जाति के लोग इन चीजों से परेशान हैं। क्योंकि हर लोगों के घर में सबसे बड़ा सवाल यही है महंगाई का। क्या लोग इस बार भी जातियों में बटेंगे?
क्या लोग हिंदुत्व की राह पर वोट देंगे, हिंदुत्व की मुद्दे पर वोट देंगे? 27 का इलेक्शन काफी कुछ तय करने वाला है, क्योंकि महंगाई चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि इस साल सोना ना खरीदें, और उसके बाद पेट्रोल डीजल बचाने की अपील करें। लोग, नेता साइकिलों पर चलने को मजबूर हो गए। क्या 27 में होने वाला चुनाव एक निर्णायक भूमिका निभाएगा? क्योंकि बिहार में आरजेडी हार गई, प्रशांत किशोर नई पार्टी बनाई, वो हार गए। बंगाल में 15 सालों का शासन करने वाली ममता, वो भी चुनाव हार गई हैं। बीजेपी का मनोबल बढ़ा हुआ है। क्या बीजेपी हैट्रिक यूपी में लगा पाएगी? 2012 में अखिलेश यादव की सरकार आने के बाद 2017 तक चली, लेकिन उसके बाद से योगी राज कायम है यूपी में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 से 2022 तक चली, एक टर्म। 2022 से 2027 तक चलेगी, यानी दूसरा टर्म। अब तीसरे टर्म की तैयारी बीजेपी कर रही है। और अखिलेश यादव सबसे बड़ा मुद्दा यह भी बना सकते हैं कि दिल्ली से और योगी आदित्यनाथ की कहासुनी की, यानी खबर यह आती है कि दिल्ली के लोग, यानी जो गुजरात लॉबी है, बीजेपी में जो गुजरात लॉबी है, वो योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता से नाखुश है, बढ़ते कद से नाखुश है, इसलिए उन्हें हटाना चाहती है, लेकिन हटा नहीं पा रही है। कहीं बीजेपी में यह अंदरूनी कलह कहीं विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी को फायदा ना पहुंचा दे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव, केजरीवाल और ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश चुनाव में उतार पाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन को एक रख पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। कई सवाल हैं, लगातार एक के बाद एक नई एपिसोड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे कि आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। और आप खबर कहां से देख रहे हैं कमेंट करके भी जरूर बताइए।